गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 की मैथ का सम्स बता रहा हूँ मैं। ओके, तो आपका जो सेकंड चैप्टर था परिमेय संख्याएं वो कल कंप्लीट हो गया था। ओके, मैंने कल रिवीजन वर्क भी भेजा था, आपको कर लिया होगा। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का रिवीजन। पहले एक बार मैं करवा चुका हूँ ये चैप्टर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय रिवीजन कर रहे हैं। जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक करवाया था उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके, तो आज आपका रिवीजन है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 है आपका चैप्टर 3 वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, ये है चैप्टर का नाम आपका। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या, 1 से 30 तक लिखकर आपको उसके वर्ग निकालने हैं। ठीक है, और याद करने हैं। ये पहला होमवर्क है आपको, जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इतना आपको फेयर कॉपी में भी लिख के रखना है। ठीक है, जिन्होंने वर्क नहीं कंप्लीट किया है या जो न्यू एडमिशन हुए हैं वो लोग अपना कर लें दोबारा से। ठीक है, 1 से 30 तक आपको वर्ग लिखने हैं। 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, मतलब जो नंबर होगा उस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 है तो 3 को क्या करेंगे, 3 इंटू 3, 4 है तो 4 इंटू 4, 5 है तो 5 इंटू 5। ओके, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। ओके, एक्सरसाइज है आपकी 3.1। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको ज्ञात करनी कौन सी हैं, जैसे कि 12, 36, 72, 73, 432, 105, 320, 670 और 895। ये संख्याएं आपको दे रखी हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और कौन सी नहीं हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इनको पहले एक तरफ से अभाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 12 का करेंगे पहले। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 का तो एक जोड़ा बन रहा है लेकिन 3 का नहीं बन रहा है, तो इसलिए 12 क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 36 को चेक करते हैं। 36 के लिए फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नमा 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। देखो यहाँ से ये दोनों के जोड़े बन रहे हैं, 2 के जोड़ा बन रहा है और 3 का जोड़ा बन रहा है। तो 36 क्या होगा, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, इस तरह से हम ये सबको चेक कर लेंगे और अपने आंसर लिखेंगे। समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग लिखिए। वर्ग ज्ञात करने हैं। जैसे कि 24 है, पहला आपका है 24, तो 24 का वर्ग क्या होगा, 24 का स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का मतलब होता है घात 2 लगा देना। ठीक है, तो 24 की घात 2 कितना हो जाएगा, 24 गुणे 24। मैंने कहा था ना, वर्ग क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, सिंपल मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 5, 576 होगा 24 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से हम ये सारी संख्याओं के वर्ग निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इनको भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे इसको किया था वैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। तो विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे 225 है क्वेश्चन नंबर 4 में 225, तो इसका सबसे आसान तरीका है या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या तो फिर इसके आखिरी अंक को देखें। आखिरी अंक क्या है, 5 है। ठीक, 5 क्या होता है, सम या विषम, विषम होता है ना, तो क्या लिखेंगे, ये होगा विषम संख्या का वर्ग। विषम संख्या का वर्ग। ठीक है, 15 का होता है, 15 विषम संख्या है। ठीक, ऐसे ही 256
256। तो 6 क्या है? सम संख्या है, यहाँ लिख देंगे सम संख्या का वर्ग है। ओके, समझ गए होंगे कैसे करते हैं। ये 16 का होता है 256, ठीक। 1296, 225, 4,225, ठीक। तो इसमें से आप ढूंढ के बता ही सकते हैं कौन सी सम है, कौन सी विषम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या विषम संख्या की वर्ग है। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या, बस वही चीज़ है जैसे यहाँ पे बताया था सम और विषम, वैसे ही इसमें बताना है सम विषम 5वें में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 70 से 80 तक के सभी संख्याओं के वर्ग लिखिए। 70 से 80, 70 से 80 तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी का वर्ग लिखना है। मतलब कि 70 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, ठीक है, 73 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, ठीक। इस तरह से हम सबका स्क्वायर करेंगे। 70 का क्या होता है? 70 गुणे 70, 71 गुणे 71, 72 गुणे 72, 73 गुणे 73 और 74 गुणे 74, ठीक है। इस तरह से हम इनके गुणा कर करके यहाँ लिखते जाएंगे पूरा कहाँ तक? 80 के स्क्वायर तक, ठीक है। समझ गए कैसे करना है आपको, ठीक है। तो ये आप कल करके रखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप मुझसे पूछिएगा, ठीक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 8 की मैथ्स के सम से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी जो चैप्टर है वो 3 चल रहा था। 3.1 कल कंप्लीट करवा दिया था मैंने, ठीक है, परसों, ठीक। और 3.2 के पहले और दूसरे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे कि कैसे करने हैं, ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करने। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5292 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो संख्या है 5292, इसके कर लेते हैं फैक्टर। क्या करते हैं? फैक्टर। 2 से काटते हैं पहले इसको, 2 दूनी 4, 1 बचा, ठीक है, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तें 6, 2 दूनी 4, 2 तें 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक। अब चेक करते हैं ये 3 से कटेगा कि नहीं। 3 2 5, 1 6, 3 9, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 1 बचा, ये 12 हो गया, 3 चौको 12, 3 एकम 3। अब ये 3 से कटेगा, कटेगा अभी भी, 3 एकम 3, 1 बचा, 14 हो गया, 3 चौको 12, फिर कितना बचा हमारे पास? 2, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 7 1 8 4 12, तो भी 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 9 27, ठीक है। अब किससे कटेगा? 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे 5 2 9 2 के बराबर में लिखते हैं 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 गुणे 7। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 1 2 3 पेयर हैं, बस 3 का एक जोड़ा नहीं है हमारे पास। तो जिसका जोड़ा नहीं है हम उसी संख्या से गुणा कर लेंगे। तो हमें क्या लिखेंगे हम कि 5292 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या में 3 से गुणा कर दें करने पर, ठीक है, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ओके, कंप्लीट। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 6348 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, संख्या है आपकी 6348। अब क्या करना है, अब हमें क्या करेंगे, सिंपल सा वर्क है कि इसको फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 17, 1 बचा, 14 हो गया,
2 सत्ते 14, फिर 2 से काटते हैं, 2 सब कटेगा ही नहीं क्योंकि आखिर में 7 है। अब चेक करते हैं पहले कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 8 7 15 5 20 और 21, 21 आता है 3 के पाने में, तो 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 और 3 नंबर 27। फिर 3 से काटते हैं एक बार, 3 एकम 3, 2 बचे 22 हो गया, 3 सते 21, तो 3 से तो ये कटेगा नहीं अब, ठीक है। 529, तो 529 किसके टेबल में आता है? 23 के। देखता हूँ मैं करके, 23 × 23, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 9, 6 6 12 5, हाँ ठीक 23। तो हम क्या करेंगे, 23 से उसको भाग करेंगे तो 23 आ जाएगा, फिर 23 से कम 23, खत्म काम। तो 6348 बराबर 2 × 2 × 3 × 23 × 23। तो यहाँ पे देखो 2 के पेयर बन रहे हैं, 23 का पेयर बन रहा है, केवल 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा हम उसी संख्या से भाग कर दें। तो यहाँ लिखेंगे संख्या 6348 में 3 से भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये करने हैं, तो नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 4 हो गए हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पहले मैं इसको इरेज कर दूं। वह न्यूनतम प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1944 से घटाने पर शेष पर पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें, घटाना। तो हम यूज़ करेंगे क्या, भाग विधि का? नहीं, दो बार, हाँ क्या गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, यहाँ पर घटाने पर बता रहा है, तो घटाने पे क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5वें क्वेश्चन को संख्या लिख लेते हैं 194491। क्वेश्चन नंबर 194491। तो इसको हम हल करते हैं भाग विधि से, ठीक है। 2 2 के जोड़े बना लेंगे पीछे से, ठीक। पहला जोड़ा क्या है, 19। तो ऐसी संख्या लो कि जो 19 से छोटी हो, तो 4 लेते हैं, 4 चौको 16। बाहर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 4 4 8 हो गया, अंदर वाली संख्या को घटा देते हैं, तो 3 बचा। तो एक जोड़ा पूरा उतारेंगे तो 44 पूरा आ जाएगा नीचे, ठीक। अब ऐसी संख्या यहाँ पे रखें कि इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। तो कितना रखें हम लोग, 8 चौको 32, 4 चौको 16, हाँ 4 रखते हैं फिर से हम लोग, 4 चौको 16, 8 चौको 32 और 1 33, घटा देते हैं, इधर जोड़ेंगे बाहर, अंदर घटा देंगे। 14 में से 8 के बच्चे, मतलब 14 में 6 के बच्चे 8, यहाँ 3, खत्म काम इसका, 41। अब यहाँ पे क्या करें, 1 का इधर कर दें, 1 मिनट, 1 करेंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ठीक है। 1 का करते हैं, तो 1 का कितना आएगा हमारे पास, 881 है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे उल्टा माइनस करना पड़ेगा, 110, 8 से 4 गया 4, ठीक है। तो -40। अगर हम संख्या में से 40 घटा दें, ठीक है, जिसका माइनस आया वही संख्या हम लोग घटा देंगे, तो लिखेंगे 19, लेकिन 40 में कैसे आएगा, इसका 9 बचना चाहिए था। 1 मिनट, लास्ट में क्या संख्या 9 है, सॉरी ये 9 है, ठीक है। तो ये 9 बचेगा, ठीक। तो 1 टाइम में आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब, तो सीधा ही घटाएंगे। अब इसको 0 और ये 1, ठीक है, 10 बचा। तो जो संख्या हमारी वो बच रही है, ओके, उस संख्या को घटा देंगे। तो लिखेंगे 194491 में से 10 घटाने पर संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी,
ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 59340996 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। सेम तरीका है, जैसे ये कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। आंसर ऐसे निकाल लेंगे, वर्गमूल आ जाएगा आपका। 7वें क्वेश्चन में एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। और वर्गमूल निकालना मैंने आपको बता दिया है कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। आप चाहो तो भाग विधि से भी निकाल लो और चाहे तो गुणनखंड विधि से भी निकालो। तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो 6 और 7 नंबर क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क करिएगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 की मैथ्स के सम से बता रहा हूँ मैं। आपकी चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ठीक है। चैप्टर 3 में आपका 3.1 और 3.2 कंप्लीट हो गया था। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड से हल कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे भाग विधि से। तो कैसे करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। 5, 4, 2, 8, 9 ये आपकी संख्या है, ठीक है। इसका क्या करना है, भाग विधि से आपको आंसर निकालना है, वर्गमूल इसका। तो क्या करेंगे, 5, 4, 2, 8, 9 पीछे से 2 के जोड़े बनाएंगे, पेयर बना देंगे। ये सिंगल बचा आपका। अब ऐसी संख्या रखनी है कि 2 मतलब कि ये जो 5 है 5 से बड़ी ना हो, तो हम क्या रखेंगे 2, 2 दूनी 4। अंदर वाला घटाएंगे, बाहर वाला ऐड कर देंगे। 2, 2, 4 अंदर घटा देंगे, 1 बचा। अब यहाँ पे जब हासिल उतारेंगे तो 1 नंबर नहीं 2 नंबर जो पेयर वाला है पूरा उतारेंगे, 42। ठीक, समझ में आया। अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 142 से बड़ा ना हो इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। तो हम क्या करें, 3 रख लें। 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, ठीक है। ये माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 और लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे 46 ऐड करके, ठीक। घटा देंगे, 12 में से 9 का बचे 3, 3 में से 2 का बचा 1, फिर 89। अब 89 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 फिर से रख देते हैं। 3 त्रिका 9, 3 छंग 18 की 8, यहाँ से लगी 1, 3 चौको 12 और 1 13। अंदर घटा देंगे, बाहर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, कट कर देंगे, दोनों सेम आ गए। तो 5, 4, 2, 8, 9 का वर्गमूल क्या आएगा, क्या आएगा 2, 3, 3। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये है आपका भाग विधि। भाग विधि से इसको हल करना, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। इसमें 8 क्वेश्चन है, फर्स्ट में 8 पार्ट हैं, 8 जो पार्ट हैं आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें भी भाग विधि से करना है, लेकिन क्या है, ये भिन्न वाली संख्याएं हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं 529 बटे 676, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग दोनों नंबर्स को हल कर लेते हैं। 529 का पहले तो पीछे से एक पेयर बनाया, ठीक। तो 2 आया, 2 दूनी 4 ऐड कर लेंगे, बाहर अंदर घटा देंगे, 1, 2, 9 यहाँ रख देंगे 3, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। ये खत्म, ठीक है। तो इसका तो 23 आ गया। अब 6, 7, 6 का निकालेंगे, इसके पीछे से 2 बनाएंगे जोड़े, फिर 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, ये आ गया 4 घटा देंगे अंदर, तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 और 6। अब यहाँ कर देंगे 4 नहीं 6 रखते हैं, ठीक है, ठीक। 6, 6 36, 3 बचा, 6 चौको 24 और 3 27, पूरा पूरा कट गया, खत्म काम। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 529/7 676 इज इक्वल्स टू कितना आएगा इसका वर्गमूल, 23/26। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, अब
क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो के साथ ही। ठीक है, तो क्या करते हैं, 5 अंकों की हम छोटी से छोटी संख्या को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, क्या होगी हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक, ये होगी। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 1 0 0 0 0, 2 पेयर ये हो गए, 2 पेयर ये 1 हो गया। तो हमें पता है 1 से हम भाग करेंगे तो 1 1 कम 1 गुणा करने पे ये 1 1 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 0, खत्म काम। इसका तो 1 1 0 हो गया, खत्म। ये पेयर बचा 0 का है तो एक 0 यहाँ लगा देंगे। 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म कीजिए, 0 ऐड करोगे 20 हो जाएगा। ये 0 नीचे आएगा, फिर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा वर्गमूल मतलब निकल रहा है। तो इसलिए आंसर में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 ही क्या है 5 अंकों का वर्गमूल होगा, सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। कैसे, देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की बड़ी संख्या है 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है 9 9 9 9 9 9 9। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। क्या करते हैं, वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए 9 2 2 के पेयर बना देंगे पीछे से। ठीक है, बन गया 2 ये 2 ये 2 ये तो 3 रखेंगे। 3 3 का 9, ये खत्म कहानी। 3 3 6 हो गया, इसका तो फिनिश। अगला नंबर क्या होता है 99। अब हमें ऐसा नंबर लेना है कि अगर 2 भी लेंगे तो ये नंबर ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो हम क्या करेंगे 1 लेंगे, 1 1 कम 1 6 कम 6, ये घटा देंगे, यहाँ 1 जोड़ देंगे, ये 62 हो जाएगा। ये तक घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 3। अगला नंबर क्या है 99, फिर से आ जाएगा। ओके, अब 99 आना है तो क्या लाएं हम लोग 7 6 42, ज़्यादा हो जाएगा 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 से कर लेते हैं 6 6 36, बचे 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 6 36 और 1 37। ठीक, 6 यहाँ लिख के 6 से 12 और 2 1 3 632। ठीक, यहाँ घटा देंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1। अगला नंबर 99 फिर से आ गया। तो अब क्या करें हम लोग 12 14। तो अगला नंबर हम अगर हम 7 लेंगे 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में 3 6 18 ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में 2 बार में लेते हैं 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 6 12। घटा देते हैं इसको यहाँ से, यहाँ बचा 5, 9 में से 4 गए 5, 13 में से 6 का बचे 7, 3 में से 2 का बचा 1, तो 17 55। अगर हम इस नंबर में जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है 7 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से हम अगर 17 55 घटा दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो घटा देते हैं, कैसे करेंगे 5, 9 में से 5 गए बचे 4, 9 में से 5 गए बचे 4, 9 में से 7 गए बचे 2, 9 में से 1 गया बचा 8 और बाकी वही नंबर 9 9 9। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की ये बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी तरह आपको बाकी क्वेश्चंस को भी करना है। तो 5वां 6वां क्वेश्चन नंबर आप अपने मर्जी से करके रखेंगे।
ओके, थैंक यू फॉर द क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 8 की मैथ के सम्स बता रहा हूँ। कल आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई थी। आज है आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो बतानी है मुझे, ठीक है। तो वर्गमूल फाइंड करना है। अब कल जो हम लोग वर्गमूल निकाले थे वो सिंपल संख्याएं थी। आज हमारे पास दशमलव वाली संख्याएं हैं, तो उनका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहले का पहला 40 20.504, ठीक। तो इनका वर्गमूल जब निकालेंगे तो भाग विधि से निकालना है हमें। 4020.504 लिखा हुआ, तो एक जीरो हम यहाँ बढ़ा देते हैं ताकि इसका पेयर बन जाए। एक ये दशमलव के बाद की संख्याओं में ये, ठीक है। तो 6 क्या है 40, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे, 6 36। ये माइनस करेंगे, बाहर आके प्लस करेंगे 12। कितना बचेगा आपका? 10 में से 6 गया बचे 4, ओके। 10 में से 6 गया बचे 4, इधर बच्चा कुछ भी नहीं। अब 20 पूरा आ जाएगा 420। अब ऐसा नंबर लें यहाँ पर कि 420 से ज़्यादा ना हो तो 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, घटा दिया, इधर जोड़ दिया। 3 3 6 2 1, मतलब 126। घटा देंगे, 10 में से 9 का बचा 1, 11 में से 6 के बच्चे 5, दशमलव लगाए, दशमलव यहाँ लगा देंगे, अगला नंबर उतार लेंगे 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम 5 भी रखते हैं तो ये नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रखते हैं 4, 4 चौको 16, 4 छक 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। अभी भी ज़्यादा हो गया तो 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 नंबर, ओके। 3 3 9, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। घटा देंगे, इधर 3 जोड़ देंगे। 10 में से 9 के बच्चा 1, 15 14 में से 8 के बच्चे 6, ठीक है। 10 में से 7 के बच्चे 3 और 4 में से 3 के बच्चा 1, 1361। ये नहीं बचना चाहिए, तो 4 बार नहीं जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, 4 बार नहीं जाना चाहिए। फिर से करता हूँ मैं, 4 से 4 को 16, ठीक है। 4 चौको 16, 4 से 24 और 1 25, बचे 2, 4 दूनी 8 2 10, 0 यहाँ से लगी 1, 4 कम 4 1 5। सही तो है, तो इसका गलत क्यों है? ठीक है, तो इसको आप करते हैं सब्ट्रैक्ट। 4 4 8, ये 6 2 1, 10 में से 6 के बचे 4, 14 में से 5 के बचे 9, यहाँ पर बचा 0, मतलब कि अगला नंबर आ गया 40, ठीक। अब ये 9000 है, यहाँ पर अगर हम 0 भी रख देंगे तो ये संख्या 12000 हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाकर अगला नंबर उतारेंगे, ठीक है। 40 नहीं, 2 0 और बढ़ा देंगे, जैसे 40 तो आ चुका था, ठीक। अब अगला नंबर ले लेते हैं हम लोग 8, 8 64 बचे 6, 8 64 से 70, 8 6 48, 48 और 7 48, 49 50, 5 55 बचे 5 और 8 दूनी 16, 16 5 21 बचे 2, 8 एकम 8 और 2, कितना हो गया? 8 2 10, ठीक है। मतलब कि दशमलव के बाद हम ज़्यादा फिर जाएंगे ही नहीं, दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही निकालेंगे आंसर, ठीक। तो हमें इस लाइन में आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इतना ही करते हैं, इसको घटा के रख देते हैं। 10 में से 6 के बचे 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 0, कुछ भी नहीं, ठीक है। और 0 लगा के हमने अगला नंबर उतार के रख दिया 40, बस बहुत अच्छा। तो आंसर हमारा जो आएगा 4020.504 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा? 63.40, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि इसको तो हम सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्या छाटिए। क्या करना है? पूर्ण वर्ग संख्याएं छाटनी है आपको। जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या हैं जिनका हम पूर्ण वर्ग निकाल सकें, है ना। तो 13 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं।
18 के जब फैक्टर करेंगे ये भी नहीं होगी, 25 है। ठीक, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3, वर्गमूल दशमलव के दूसरे अंक तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 6, इसका पहला क्वेश्चन है 6, दशमलव के 2 अंकों तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 6.0000, 2 अंकों तक निकालना, 2 बार 0 लगा देते हैं, फिर ये सिंगल 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, घटा देंगे, ये बचेगा 2, पॉइंट लगा, यहाँ पे डबल 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में रखते हैं, 5 चौको 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में रखते हैं। ठीक है, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 4 8 48 हो जाएगा। ये 10 में से 6 के बचे 4, 9 में से 7 के बचे 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, अगला नंबर 0 0 फिर से। ठीक, तो आप क्या लेंगे 6 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार भी करते हैं, 5 25, 1 40 और 2 42, 5 चौको 20 और 4 24, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में रखना पड़ेगा हमें फिर से। तो 4 चौको 16, 4 बटे 32, 1 33, 4 चौको 16 और 1 16 और 3 19। ठीक, इसको घटा देंगे, हमें दशमलव के 2 अंकों तक निकालना था तो 2 अंक निकाला है, मतलब कि 6 का जो वर्गमूल है वो निकलेगा 2.44 समथिंग। समझ आ गया? इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सरल कीजिए। रूट अंडर रूट है 4124 इंटू 6 प्लस 48, ये नंबर दे रखा है, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 कम 6 और 1 7, 6 चौको 24 प्लस 48, ये आ गया। फिर 8 4 12, 4 4 8 1 9, 7 4 2, ये आ गया। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 का पेयर बना देंगे, तो 2 4 7 9 2, ये हो गया पेयर। निकालते हैं यहाँ से, 1 1 कम 1, तो ये 2 हो गया, घटा दिया 1, 47 बचा। अब क्या करें, 2 6 दूनी 12, 6 6 36, 6 12, 3 15 हो जाएगा, तो इसको रखते हैं 5। ठीक है, 5 25, बचे 2, 5 10 2 12, घटा दो, ये बचेगा आपका 30, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 5 के बचे 2, 4 में 2 गए 2 22। अगला नंबर क्या है 92। अब ऐसी संख्या लो कि 22 92 आ जाए हमारा बनाने से। ठीक है, तो क्या लेंगे 9 और 27 ज़्यादा हो जाएगा, 8 24, 7 के 7 लेते हैं, 7 एकम 7 7 49, बचे 4। ठीक है, 0 तो 4 का 4 ही हो जाएगा, 7 के 21। ठीक, घटा दो, 12 में से 9 गए, बचे 3, 8 में से 4 गए 4, 2 में से क्या 1, 143, यहाँ पे क्या आ जाएगा 314। ठीक, अब यहाँ पर क्या आया हमारा 157। अभी एक संख्या बाकी, तो पॉइंट लगा के हम क्या करें 2 0 बढ़ा लेंगे। अब 1 0 नहीं, यहाँ पे 2 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब अगला नंबर ले लेते हैं हम लोग क्या 4। ठीक है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 4 1 4 1 5, 4 3 12, घटा देते हैं,
4 बचेगा, 10 में से 7 गया बचे 3, सॉरी 10 में से 7 नहीं, 9 में से 7 गया बचे 2, 12 में से 5 गया बचे 7, 3 में से 2 गया बचा 1। ठीक, तो ये इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम। पॉइंट के बाद 1 अंक तक निकालते हैं आंसर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 157.4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी जो बचे हुए हमारे प्रश्न वो मैं आपको कल सुबह करवा दूंगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 8 की मैथ के सम बता रहा हूँ मैं। आपकी एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी, 4 क्वेश्चन हो गए थे इसके कंप्लीट। ठीक है, तो 5वें प्रश्न से आपको करना था। तो 5वां प्रश्न ये है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पहले तो हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 9 9 9। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालते हैं वर्गमूल भाग विधि से। ठीक, 9 9 9 9 9 9। ठीक, वर्गमूल निकालने का तरीका वही है, पीछे से 2 2 के पेयर बना देंगे। यहाँ है 99, तो 9 9 81, 9 का 9 में गुणा किया 81। ठीक, घटा देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, 9 9 18 हो गया। इधर घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ बचेगा 1, 18 इधर भी बचा। अगला पेड़ उतारा 9 9। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगला नंबर लेते हैं क्या? 9 ही ले लेते हैं अगर, तो 9 9 81 बचे 8, 9 8 72, 72 और 8 80 है ना, बचे 8, 9 8 17, ये 9 9 9 18, 1 यहाँ बचा और ये 1 हो गया। 9 में से 1 क्या बचा? 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1। अगला नंबर 99। ठीक, अब क्या करेंगे, अब फिर से एक बार 9 से कर लेते हैं, देखते हैं 9 से करके। 9 9 81 बचे 8, 9 8 72 और 8 80, 9 9 81 81 और 8 89 बचा 8, 9 कम 9 8 17। ठीक है, तो इसको भी घटा के देखते हैं कितना बचता है। यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 9, यहाँ 18 में से 9 गए 9। ठीक है, यहाँ 8 में से 7 बचा 1, 19 98। ज़्यादा बच रहा है क्या? इतना ही बचेगा। 19 89 19 98 बच रहा है। ये कैसे बच रहा है भाई? ये तो गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको 19 98 जो है, इसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है कैलकुलेशन में। मैं इस पर अपने कैलकुलेट कर लूँ ज़रा, तो बताता हूँ आपको। नौ से इसमें किया, 9 9 81 बचे, 9 9 81 बचा 8, 9 8 72 और 8 80 बचे 8, 9 81 और 8 89, 90 बचे 8 9 8 9 कम 9 8 17। ये तो सही था, 8 17। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने में कुछ गलती है। 9 9 18 की 8 से लगी 1, 8 1 9 और ये 198 भी सही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सही है हमारा, इतना मैंने कैलकुलेट करके देख लिया है, कोई गड़बड़ी नहीं है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो क्या करना है, अब देखो जो हमारी संख्या है, ठीक, 6 अंकों की जो संख्या है उसको लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 9 9 9 9 9 9। इसमें से 8 9 9 1 को घटा देंगे। ठीक है,
तो 9 में से 8 का बच्चा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। तो ये हो जाएगी हमारी इन 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 11, 54, 320 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 11, 54, 320, तो 2 के पेयर बना लेंगे। आखिरी में 1 बचा तो 1 ही रख लेते हैं कि कम 1, 1 1 2 हो जाएगा, ये कट के 0 खत्म काम 1 5 यहाँ बच जाएगा 15। अब अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, वैसे ही बड़ा हो जाएगा, तो क्या करते हैं यहाँ पे 0 रख लेते हैं। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ख़त्म काम। 0 बीच में 0 ऐड करोगे 0 ही बचेगा, मतलब यहाँ बचा 15 और अगला नंबर हो जाए 43। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर लिख लें 7, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, तो 7 सत्ते 14 ये हो जाएगा, 7 7 14 और यहाँ घट जाएगा। 13 में से 9 गए बच्चे 4, 13 में से 4 गए बच्चे 9, इधर वो कुछ बचा ही नहीं और ये 2 0। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, तो ऐसा नंबर लेना है कि इसमें 9420 आ जाए। 9 4 13, ठीक है, 13 में से 4 गए बच्चे 9 और यहाँ 4 गए ख़त्म कहानी ना, सही है। अब ऐसा नंबर लो कि इससे ज़्यादा ना हो, तो हम 2 भी ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में 6 हो जाएगा, 3 ले के देखते हैं। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6। वैसे 4 लेके भी देख सकते थे हम लोग, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, 4 ले लेते हैं। ठीक है, पहले मैं 4 ऐसे करके देखता हूँ। 2 1 4 4 × 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, 4 एकम 4, 5 4 में 8, हाँ 4 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 रख लेते हैं यहाँ पे। 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 4 एकम 4 1 5 और 4 दूनी 8, घटा दो। 10 में से 6 गए बच्चे 4, ठीक है। 11 में से 7 गए बच्चे 4, 13 में से 5 गए 8 5 13, ठीक। और यहाँ 8 में से 8 गए ख़त्म काम 844। तो इसका जो वर्गमूल है ये हमारा मतलब जो प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन वो गलत दे रखा है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है 1154 का, 1154 320 का, ठीक है। इसका आंसर गलत है, ठीक है। तो पॉइंट में आंसर आएगा इसका, तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, 2 0 बढ़ा लेंगे, आगे करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं 4 4 8, ये 4 ये 1 ये 2। अब किससे करें यहाँ पर मल्टीप्लाई, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 बटी 24, ये 4 बचे 2, 3 चौको 12, 13 14, 3 एकम 3 2 5, 3 दूनी 6, घटा दो। 10 में से 9 गया बच्चा 1, 9 में से 4 गया बच्चा 5, 13 में से 4 गए कितना बच्चा 9, ठीक है। 13 में से 5 गए बच्चे 8, ठीक है। तो यहाँ 8 में का बच्चा 7, 7 में 6 बच्चा 1, कम हो गया, ठीक। तो हम 10 अंक क्या है, दशमलव बाद 1 अंक तक ही निकालते हैं हमारा, तो हम लिखेंगे क्या, ये है हमारा आंसर। वर्गमूल क्या आ जाएगा 1074.3, ये आ जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। इसी तरीके से आपको 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना है, कर लीजिएगा। फिर कल हम लोग अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे घन और घनमूल, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द क्लास।